इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलीम वास्तविकी के घर के बाहर। और जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर हमला करा था, और जो हमलावर आए थे दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। दोनों सगे भाई थे, जिसान और गुलफाम उनका नाम था। एक भाई ने सलीम वास्तविकी के हाथ और पैर पकड़े, दूसरे भाई ने लगातार चाकुओं से उनकी गर्दन पर वार करा। और से ये देखिए अंदर से खून बहता हुआ बाहर तक आया है। ये बिल्कुल यहाँ तक आया हुआ है। पूरे 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 अंदर ऑफिस में खून हो गया था। आप उस तरफ देखेंगे यहाँ पे भी ये पूरा खून है। यहाँ पे देखिए कांच, उन्होंने बचने के लिए कांच की बोतल वगैरह फोड़ी थी, उसका ये कांच का बोतल है, उस पे भी खून लगा हुआ है। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलीम वास्तविकी के घर के बाहर। ये सलीम वास्तविकी का घर है। उन पर बीते 27 फरवरी को एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके अंदर 2 हेलमेट पहने हुए व्यक्ति उनके घर में घुसे थे और उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करा था। मैं ठीक उनके घर के सामने हूँ। आप देखेंगे उनके घर पे ताला लगा हुआ है और ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लोनी गाजियाबाद में ये इलाका है। और जिस तरीके से उन पे कायरतापूर्ण हमला करा है, जिसान और गुलफाम नाम के 2 भाइयों ने उन पर हमला करा था। और जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर हमला करा था, आपको वो घटना याद होगी उदयपुर में, जिस तरीके से जो टेलर कन्हैया लाल था उसका सर तन से जुदा करा गया था। ठीक उसी पैटर्न पर सलीम वास्तविकी का सर तन से जुदा करने की कोशिश की गई थी। और जो हमलावर आए थे दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। दोनों सगे भाई थे, जिसान और गुलफाम उनका नाम था। और दोनों ने जिस तरीके से कायरतापूर्ण अकेले निहत्ते सलीम वास्तविकी पे जानलेवा हमला करा। एक भाई ने सलीम वास्तविकी के हाथ और पैर पकड़े, दूसरे भाई ने लगातार चाकुओं से उनकी गर्दन पर वार करा। और उनका मकसद था सलीम वास्तविकी का गर्दन काटना, उसका सर काटना उनका मकसद था। लेकिन जिस तरीके से सलीम वास्तविकी की निडरता से, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ वो अपनी बात रखते थे और एकदम निडर थे वो। इस वजह से जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा और उनको जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा, इस वजह से उनकी जान ज़रूर बच गई है। और अभी भी वो वेंटिलेटर पर है। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, फिर बाद में अब उनको मैक्स हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। आप देखिए उनका जो ये बोर्ड का बैनर भी यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत छोटा घर है उनका, मात्र 50 गज से भी छोटा है, 40 गज का घर है। सलीम वास्तिक उनका ये बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। यूट्यूब चैनल का वो पैनलिस्ट थे, टीवी चैनल पे लगातार बात अपनी रखा करते थे। और जिस तरीके का सीसीटीवी वीडियो आया है, मैं चाहूँगा कि आप इस हमले का सीसीटीवी वीडियो देखिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल अगर आपका दिल हल्का है या आप बेचैन हो जाते हो खून से, तो आप इस वीडियो को अवॉइड करें, ना देखें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन पे हमला हुआ था। जो सीसीटीवी का वीडियो आया है, पहले आप उसे देखिए। आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से हमला हुआ था। अब वो देखिए अभी भी ये खून का स्पोर्ट्स है। ये देखिए अंदर से खून बहता हुआ बाहर तक आया है। ये बिल्कुल यहाँ तक आया हुआ है। पूरे 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 अंदर ऑफिस में खून हो गया था। आप उस तरफ देखेंगे यहाँ पे भी ये पूरा खून है। यहाँ पे ये देखिए कांच, उन्होंने बचने के लिए कांच की बोतल वगैरह फोड़ी थी, उसका ये कांच का बोतल है, उस पर भी खून लगा हुआ है। जिस तरीके का ये हमला हुआ था
उससे साफ जाहिर था कि जो दोनों आरोपी थे जिसान और गुलफाम, अगर ये हमला गैर बीजेपी राज्यों में होता तो ये हमलावर ज़रूर बच के निकल जाते, लेकिन बाबा से कोई नहीं बच सकता है। बाबा ने सीधा उन लोगों को जहन्नुम पहुंचा दिया है और ऐसी हिमाकत कोई और ना कर पाए। हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, गरीब कन्हैया लाल जो टेलर था उसको मारा गया, उसका सर तन से जुदा करा गया, लेकिन आज वो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बाबा की सरकार नहीं थी, बुलडोजर वाली सरकार नहीं थी। अब जिस तरीके से सलीम वास्तविकी पर हमला किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश करी गई, लगभग उन्हें मार ही दिया था। भगवान का शुक्र है कि वो बच गए। इसके पीछे आतंकवादी संगठनों का हम कह सकते हैं हाथ है। मारने का उनका इरादा था, सर तन से जुदा करने का उनका इरादा था। और जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट चलता है कि जो भी नबी की गुस्ताखी करेगा, जो भी अल्लाह की गुस्ताखी करेगा, उसका सर तन से जुदा किया जाएगा, ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने फॉलो करा। लेकिन सही बात तो ये है कि सलीम वास्तविकी ने आज तक इस्लाम के ख़िलाफ़ कभी गलत बात नहीं बोली। उन्होंने इस्लाम की आड़ में जो कट्टरपंथी जिहादी लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो इस्लाम का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और बहुत सामान्य, बहुत गरीब परिवार से है सलीम वास्तविकी, बहुत छोटा घर, बहुत हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं गांव वाली लोकेलिटी में वो रहा करते थे। लेकिन जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, उनको मारा गया है, साफ तौर पर यहाँ पे जितने भी उनके पड़ोसी है, इस बात से सारे लोग खुश हैं। अधिकतर लोगों ने दबी आवाज़ में ये कहा क्योंकि सारा ये इलाका मुस्लिम इलाका है, और अधिकतर लोगों ने ऑफ कैमरा कहा कि सलीम वास्तविकी पर हुआ हमला उनकी गलती है, सलीम वास्तविकी को इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए था। ये तमाम बातें यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने दोनों हमलावरों को जहन्नुम पहुँचा दिया है, दोनों को सीधे हम कह सकते हैं 72 हूरों के पास भेज दिया है। और भी ऐसे लोग जो इस हमले में शामिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं, पाकिस्तान के उनके लिंक शामिल रहे हैं, या कोई भी चरमपंथी संगठन के लोग इस हमले में शामिल रहे हैं, तो सरकार को इस केस की सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए और जो लोग इनमें शामिल रहे हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा हो सके वो करनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत ना कर पाए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ की टीम, पूरी टीम प्रार्थना करती है भगवान से कि सलीम वास्तविकी फिर से हमारे बीच में ठीक होकर वापस आ जाएं और इसी प्रकार बेबाक तरीके से जिहाद के खिलाफ बोलते रहें, और जो भी उनका काम था, जो मिशन और विज़न के साथ वो काम अपना लेकर चल रहे थे, उसको फिर से कर पाएँ। आए थे वो कह रहे थे ये भी गए होंगे उनके पास, कहने लगे जी मुझे धमकी भरे फ़ोन मिल रहे हैं। अच्छा। कि पता नहीं उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बोली नहीं बोली। जी। फिर जब उन्हें पता थी सिक्योरिटी के नंबर को क्या नाम कहते हैं फ़ोन आ रहे हैं धमकी भरे, तो उन्हें सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी। गलती तो थोड़ी सी उनकी भी है, एक तो नंद किशोर जी की भी है कि जब नंद किशोर को इतना पता चलो भाई बताई होगी उन्होंने, तो नंद किशोर जी को सिक्योरिटी भी देनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखो जी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई बात ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत करा उसके साथ। बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त सलीम वास्तविकी के अस्पताल में हैं और उस अस्पताल के बाहर में कई सारी गाड़ियां देखी जा रही है, बिना हेलमेट के लोग घूम रहे हैं, एक बाइक पे 3-4 लोग घूम रहे हैं। तो अब जिस तरीके से उन पर दिन दिहाड़े हमला किया गया, उनके गर्दन काटने की कोशिश करी गई, अब ये भी माना जा रहा है कि आतंकवादी संगठन के लोग सलीम वास्तविकी को अस्पताल में मरवा सकते हैं, या तो उन्हें जहर दिया जा सकता है या फिर उनको गोली मारी जा सकती है। सलीम वास्तविकी के घर के बाहर हूँ, अब ये शटर जो ओपन हुआ है उसमें दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी देखिए ज़मीन पे फर्श पे खून ही पड़ा हुआ, पूरा खून पड़ा हुआ है, उनके यहाँ पे जूता पड़ा हुआ है और एक चप्पल पड़ी हुई है, और यहाँ पे देखिए कांच पे ये खून के धब्बे पड़े हुए हैं। और जिस तरीके से उन्हें मारा, खून बहता हुआ बाहर, अंदर से बाहर तक आया था। ये एकदम दर्दनाक चक्कूबाजी हुई थी और उनकी गर्दन काटने की कोशिश करी गई थी। और जिस तरीके से वो इस सोफे में, इधर बगल वाले ये सोफ़ा, इस पर लेटे हुए थे, और जिस तरीके से उनको मारा गया और उनको जान से ख़त्म करने की कोशिश करी गई थी, और ये चप्पल और यहाँ पे उनके जूते भी पड़े हुए हैं। जिस तरीके का ये हमला हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दोनों आरोपियों का मकसद उनकी गर्दन काटने का था। जिस तरीके से सलीम वास्तविकी पे जानलेवा हमला हुआ, उसको लेकर पूरे इलाके के लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी घटना हुई बहुत गलत हुई। भैया आपका क्या कहना है इसको लेकर? मेरा नाम अकील है।
ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। अगर किसी को किसी चीज़ से तकलीफ थी तो कानून का सहारा लेते, अपनी बात रखते। ऐसा करना बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर क्या बोलेंगे? दोनों आरोपियों को मार गिराया गया। अपराध कराता तो सजा मिलनी थी। तो इस तरीके की घटनाएं अगर कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा तो उसका, और हम रह भी कहाँ रहे, हम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे तो बात होती कि क्राइम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार ने सबक सिखा दिया है। और भी लोगों से अगर हम कोशिश करेंगे बात कर सके, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है, और हम भाई साहब भी हमारे साथ में, क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे इस घटना में? मेरा नाम मारूफ सैफी है। और देखो, जो घटना घटित है वो एक बहुत दुख की घड़ी घटना है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। देखो, किसी आदमी को किसी से अगर कोई रंजिश है तो पर्सनली बैठ के निपटाना चाहिए, या फिर कोर्ट कानून सब कुछ बना हुआ है हर किसी के लिए, वहाँ जाके उसका निपटारा करना चाहिए। और वैसे भी ये यूपी है और यूपी में योगी राज है, उत्तर प्रदेश में। और आपको पता ही है, सभी को पता है, जैसे कि वास्तविक जी के ऊपर हमला हुआ और हमले के बाद तुरंत 2-3 दिन बाद ही दोनों एनकाउंटर में ढेर हुए। तो ये वाकई उन्होंने गलत कर, गलत की सजा उन्हें मिली। तो बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं योगी सरकार का भी, सभी का। देखो, जो गलत आदमी है उसे गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। गलत का हमेशा फेवर नहीं करना चाहिए। देखो, गलत जो भी है वो गलत है। अगर फेवर करोगे तो उसे बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा नहीं देना गलत का। बस मैं इसी के साथ यही बताऊँ। अगर साफ तौर पे दोनों लोगों ने कहा कि अगर आपको किसी के विचारों से सहमत नहीं है, अगर किसी के विचार आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, और भी रास्ते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना और अपना तौर तरीका अपनाना वो काफ़ी गलत है। जिस तरीके से सलीम वास्तविकी पे हमला किया गया, बहुत कायरतापूर्ण हमला था। उनको जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन अंजाम दोनों आरोपियों को देखने को मिला। वो खुद तो मर गए, लेकिन अपने पीछे एक दाग, एक कलंक अपने परिवार पे छोड़ गए कि उनका परिवार भी अब उस दाग से कभी नहीं उबर पाएगा। सब लोग बोलेंगे कि उनके फैमिली का लड़का इस तरीके से शामिल रहा ऐसी घटना में। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, लोनी, गाजियाबाद।